है सबको? मेरी वॉइस क्लियर है? कोई भी एक पर्सन चैट बॉक्स में बता सकता है? ओके। एंड मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? आपको सामने दिख रहा है? सो आज का हमारा जैसे टॉपिक है हाउ टू मैनेज लीड्स। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको एड सेटअप करना है, जिनको ये नहीं पता है कि लीड से हमें बात तो करनी है, सब कुछ पता है, कल सर ने एड सेटअप बता दिया। अब आप लोग अगर एड रन करोगे तो आपकी लीड फेसबुक से इंस्टाग्राम में आएगी। मुझसे आज एक सवाल पूछा गया था कि मैम आप इंस्टाग्राम में लीड मैनेज करना सिखाओगे या फेसबुक पे? तो गाइज ये पूरा प्रोसेस आपका इंस्टाग्राम का है, क्योंकि जो आप एड रन करोगे वो आपके फेसबुक पेज पे होगी, और जो फेसबुक पेज से लीड आएगी वो आपके डायरेक्टली इंस्टाग्राम में आएगी। आपके फेसबुक में लीड नहीं आएगी थ्रू एड्स। आप अगर ऑर्गेनिक जनरेट कर रहे हो लीड फेसबुक में, तो आपके फेसबुक के मैसेंजर में आपको मैसेज आएगा, राइट? लेकिन अगर आप एड्स के थ्रू लीड आ रही है तो वो आपके डायरेक्ट इंस्टाग्राम पेज में आएगी, जिस पेज में आपने प्रोफाइल बिल्डिंग की हुई है, जिस पेज में आप काम कर रहे हो, एंड जो पेज आप अपने फेसबुक से अटैच करोगे या लिंक्ड अप करोगे। क्लियर है? तो आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं हाउ टू मैनेज लीड्स। अब लीड्स होती क्या है? सबसे पहला सवाल आता है, लीड्स होती क्या है? तो हमारे एफिलिएट बिजनेस मार्केटिंग में लीड वो पर्सन है जिसको आप अप्रोच कर रहे हो थ्रू एड्स, या फिर थ्रू जिनके जो आपसे इंक्वायरी करने आ रहे हैं, आपके वर्क प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं। वो आपने कोई कंटेंट डाला, आपने कोई रील डाली है, आपके कंटेंट के थ्रू भी लीड्स आती हैं। वो आपके वर्क में इंटरेस्टेड हैं, कुछ और वर्क डिटेल्स जानना चाहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लीड। ओके। एंड लीड जब आपकी क्लोज हो जाती है, जब वो आपके साथ वर्क स्टार्ट कर देती है, ज्वाइन करती है, प्लेटफॉर्म में वर्क करना शुरू हो जाती है, तो वो आपकी बन जाती है टीम। क्लियर है? लीड क्या होती है ये सबको क्लियर है? यहां तक बताइए मुझे, लीड क्या होती है? थ्रू कंटेंट, आपने कोई कंटेंट डाला है, उसके थ्रू वो पर्सन आ रहा है आपसे काम पूछने के लिए। आइदर आप एड्स रन कर रहे हो, एड्स में आपने कोई एड चलवाई हुई है और वो आपके इंस्टाग्राम में उस वर्क की इंक्वायरी लेने आ रहा है, उस पर्सन को हम लीड बोलते हैं। ठीक है? जब वो पर्सन आपके साथ वर्क स्टार्ट कर देता है, जब वो पर्सन आपके साथ क्लोजिंग करके कन्वर्जन आपका निकलता है, आप उनको एनरोल करा देते हो कंपनी में, स्किल्स आरती में, तब वो आपकी टीम मेंबर कहलाता है। क्लियर है? ठीक है? इज इट इजी? बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को इस चीज को बता रही हूँ ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर रहेंगे। नाउ नेक्स्ट, अब हमें लीड में इंस्टाग्राम में या फिर व्हाट्सएप में मैनेज करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें बहुत ध्यान से सोचना पड़ता है या हमें उसको अप्लाई करना पड़ता है, ताकि हमारी लीड मैनेजमेंट, हमारी जो लीड आई है वो खराब ना हो, वो कहीं जंक लीड ना हो। ये सारी चीजें, हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है नेवर फोर्स एनीवन। किसी को भी काम के लिए आप फोर्स नहीं करोगे। अगर वो इंटरेस्टेड होगा आपके स्टोरी स्टेटस कंटेंट के थ्रू, आपके प्रमोशन के थ्रू, आपके वर्क के थ्रू, या आपके प्लेटफॉर्म में जो बेनिफिट्स आप प्रोवाइड कर रहे हो उससे, अगर वो उस चीजों से बेनिफिशियल उसके माइंड में स्ट्रक कर रहा है, तो वो आपके साथ काम डेफिनेटली शुरू करेगा। लेकिन अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हो, किसी को बेचने की कोशिश कर रहे हो, किसी को जबरदस्ती कर रहे हो, तो ये ध्यान रखो, मैंने पहले भी मीटिंग्स में बोला हुआ है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर आपका फोर्सफुली इंप्रेशन है किसी के सामने में, आप चाह करके भी उसको अपने साथ काम के लिए स्टार्ट नहीं करवा पाओगे, अनलेस एंड अनटिल उसका खुद का माइंड मेकअप होगा, राइट? तो हमें किसी को काम के लिए फोर्स नहीं करना। डोंट बी जजमेंटल। डोंट बी जजमेंटल का मतलब है, कई लोग होते हैं जो ये सोचते हैं, अरे ये तो बेकार की लीड है, राइट, नहीं करेगी, मतलब उसके प्रोफाइल देख करके ही आप एक ऐसा इमेजिन लगाने लगते हो सकता है कि वो नीडी हो सकता है उसको काम की जरूरत हो, लेकिन आप उसको ऐसा जज कर रहे हो जैसे कि वो पे नहीं करेगा या वो सच में काम नहीं करेगा। और कई बार ऐसा होता है, कहते हैं ना खोटा सिक्का भी कई बार काम आ जाता है, कहते हैं ना, सुना है ना सबने? कितने लोगों ने सुना है खोटा सिक्का काम आता है? कभी कभी, इट्स नॉट ऑलवेज, है ना? तो लीड को कभी भी जज मत करो, कभी भी जज मत करो। आप लोगों को सबके रिप्लाई दिख रहे हैं, सबने सुना हुआ है, क्योंकि हर किसी ने सुना ही है, ये कहावत है, मुहावरा है, सुना ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट? तो देखो, कभी भी हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए।
माइट भी उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, और वो प्रॉब्लम अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सॉल्व कर देते हो तो डेफिनेटली आपका वो खोटा सिक्का जिसे कहते हैं ना, वो लीड आपकी वर्थफुल हो सकती है। राइट, तो नेवर बी जजमेंटल। आपको सामने वाले को जज नहीं करना है, बल्कि उसकी प्रॉब्लम को समझ करके उसको प्रोग्राम बताना है, पूरा प्लान बताना है, लेकिन एक रेपो बिल्डिंग के साथ। ठीक है, देन नेक्स्ट वी मूव ऑन, जहां पे हम कहते हैं नेवर बी रूड एंड रिस्पेक्ट अदर्स। अगर बाई चांस आपकी कोई भी लीड आपसे बदतमीजी से बात कर रही है, आपको आपके प्लेटफॉर्म के बारे में इंस्टिगेट कर रही है, इंस्टिगेट मतलब कि भला बुरा बोल रही है, या फिर आपके प्लेटफॉर्म के लिए या आपके किसी भी टीम मेंबर के लिए या आपके लिए एनीथिंग, दे आर सेइंग एनीथिंग रूड, कि आप लोग पैसे लेके भाग जाते हो, ब्लॉक कर देते हो, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, ठीक है, प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट है, बस इतना ही है। अभी मैंने रिसेंटली ये पॉइंट इसलिए रखा इसमें, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया था टीम मेंबर का, कि मैम लीड ऐसा बोल रही है प्लेटफॉर्म के बारे में। बोलने दीजिए, उनके बोलने से किसी की भी आप मेंटालिटी चेंज नहीं कर पाओगे। राइट, जिस बंदे को ऑनलाइन के बारे में ही नहीं पता, जो बंदा खुद सोशलाइज नहीं है, जो बंदा सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है, वो आपको सोशल मीडिया की वैल्यू कैसे बता सकता है। राइट, जिसको खुद पता नहीं है डिजिटल स्किल्स क्या होते हैं और वो आपको ज्ञान दे रहा है डिजिटल स्किल्स के बारे में, तो आप उसको कभी भी जज ऑफ नहीं कर सकते हो। सो नेवर बी रूड एंड रिस्पेक्ट अदर्स। आप सामने वाले की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करो। सामने वाला अगर रूड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपनी तरफ से पोलाइट रहना है। आपको बदतमीजी नहीं करनी किसी भी पर्सन के साथ। आपको हमेशा अपनी लीड या अपने प्रोस्पेक्ट या अपने किसी भी टीम मेंबर से आपको हमेशा अपनी रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है। क्लियर? अब इसके बाद आता है मेक पर्सनल बाउंडिंग। पर्सनल बाउंडिंग क्या होती है? जब हम अपनी लीड से रेपो बिल्डिंग करते हैं। आपकी लीड आई, आपसे बात कर रही है, आप उसके बारे में इंट्रोडक्शन लो, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानो, अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत बताओ कि आपने काम कब शुरू किया, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। कुछ हमारी कॉमन चीजें मिल जाती हैं। राइट, कॉमन चीजें इन द सेंस गाइस, जैसे कि मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, माइट बी मेरी एक लीड है जो कानपुर से बिलोंग कर रही है, वो मुझे अप्रोच कर रही है, तो मुझे तो पता है ना मेरे कानपुर के एरिया में क्या क्या चीजें आती है, कौन कौन सी लोकेशंस हैं, उसके घर के पास कौन सी लोकेशन हो सकती है। तो वहां से क्या होती है, हमारी रेपो बिल्डिंग होती है, उससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब आप अपनी लीड से रेपो बिल्ड करते हो ना, एक कम्युनिकेशन गैप जिसे बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। मतलब लीड आपसे पूछ कुछ रही है, आप कुछ और बता रहे हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रेपो बिल्डिंग में आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप उससे टर्म्स अच्छे बनाओगे, रेपो बिल्ड अच्छे करोगे, तो उसको आप पर ट्रस्ट इजिली होगा। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे यहाँ पे, कोई ऐसा तो नहीं है कि हम पैसे लेकर के भाग रहे हैं सामने वाले का, ऐसा तो नहीं है ना। ऑब्वियसली हम यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोर्सेज सिखा रहे हैं, तो वी आर डूइंग अ लीगल वर्क, हम कोई इलीगल वर्क नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। राइट, तो हमें अपने सामने वाले पर्सन के साथ रेपो बिल्डिंग करनी इसीलिए जरूरी है कि सामने वाले को आप पे ट्रस्ट हो, आपके साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन से भी उसको ट्रस्ट होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट का दूसरा नाम है आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंस्टाग्राम में आपकी प्रोफाइल बिल्डअप होनी चाहिए। हम लोग क्यों फोकस करते हैं कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डअप हो? बिकॉज जब वो आपसे बात कर रहा है, आप उसको बोल रहे हो कि आप मेरी प्रोफाइल चेक कर लो, तो सबसे पहले वो आपकी प्रोफाइल, आपके कंटेंट और आपकी हाइलाइट्स को ही चेक करेगा। तो इसलिए आपकी प्रोफाइल पर्टिकुलरली मेंटेन होनी चाहिए। क्लियर है सबको? इंस्टाग्राम प्रोफाइल रेपो बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपकी प्रोफाइल बिल्डअप नहीं है, आप चाहे जितनी भी अच्छी रेपो बिल्डिंग कर लो, आप जितना भी कंपनी का बहुत अच्छा कुछ बता लो, अगर उसने आपकी प्रोफाइल देखी और वो बिल्डअप नहीं है, अच्छी नहीं है, माइट भी उसके मन में कहीं ना कहीं स्टार्ट करने से पहले डाउट जरूर रहेगा, ट्रस्ट इश्यू जरूर रहेगा। यहां तक सबको क्लियर है? रेपो बिल्डिंग कैसे करनी है, क्या है, किस बेसिस पे करनी चाहिए? नेवर मेक योर पर्सनल ब्रांडिंग के बाद आपका आता है टॉक प्रोफेशनली एंड बी कॉन्फिडेंट। आपको अपनी लीड से प्रोफेशनल वे में बात करनी है, फंबल नहीं करना है, कॉन्फिडेंटली बात करनी है। कॉन्फिडेंटली, जब आप खुद कॉन्फिडेंट होगे, एक्साइटेड होगे अपने काम को लेकर के, तो सामने वाले के जो माइंड में होता है ना, एक अलग सी एक्साइटमेंट आ जाती है। अब अगर मेरे पास कोई कॉल आ रहा है, मैं लीड से बहुत सुस्त होकर के बात कर रही हूँ, मैं अनप्रोफेशनल वे में बात कर रही हूँ, मतलब मैं कुछ भी उसको नहीं बता रही हूँ, कुछ भी इधर उधर की बातें कर रही हूँ, कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, फंबल कर रही हूँ, तो सामने वाला कभी भी आपके साथ वर्क स्टार्ट नहीं करेगा। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट।
आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में पूरी डिटेल्स होनी चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए अपनी कंपनी के बारे में। सबसे पहला काम होता है आपका आफ्टर ज्वाइनिंग द प्लेटफॉर्म कि आप कंपनी की पूरी डिटेल्स लो। कंपनी की पूरी डिटेल्स मतलब लीगल सर्टिफिकेट्स, कोर्सेज कौन कौन से हैं, कितना कमीशन है उन कोर्सेज में, उन कोर्सेज के अंदर कौन सी स्किल्स हैं, ये सारी चीजें आपको बिफोर टॉकिंग टू द लीड सब पता होनी चाहिए। तो आपको जब ये सब चीजें पता होंगी ना, तो आप खुद अपने अंदर से एक कॉन्फिडेंस फील करोगे कि हाँ मैं सामने वाले से बात कर लूंगा, मैं कर लूंगी। लेकिन अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है, ये डिटेल्स आपको नहीं पता है, आपको कंपनी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और आप सीधे मैदान में कूद गए लीड से बात करने के लिए, तो आपका वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ब्लम करेगा। ठीक है। सो जब कॉन्फिडेंट होगा तो ऑब्वियसली आप अच्छे से प्रोफेशनली वे में बात करोगे, क्योंकि देखो लीड हर तरह की आती है। हाउसवाइफ्स भी आती हैं, अनएजुकेटेड पर्सन्स भी आते हैं जो शायद कम पढ़े लिखे हैं, या फिर स्टूडेंट्स भी आते हैं, और कई ऐसे भी आते हैं जो जॉब पर्सन्स होते हैं। तो यू हैव टू नो ईच एंड एवरी डिटेल, आपको हर एक कंपनी की डिटेल पूरी पता होनी चाहिए एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट। क्लियर। अब इसके बाद आता है डिटेल्स ऑफ स्किल्स एंड कोर्सेज अलोंग विद कमीशन। जैसे मैंने भी बोला, आपको हर एक कोर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उन कोर्सेज में कौन सी स्किल्स हैं, कितना कमीशन पे करती है कंपनी, कितना टीडीएस पे करती है गवर्नमेंट को कंपनी, एंड कंपनी के जो लीगल सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। डोंट फोकस ऑन सेल्स, मस्ट फोकस टू गिव सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। हमारा जो मेन फोकस होता है, बहुत सारे लोग हैं जो वर्क स्टार्ट करते हैं सिर्फ इसी बेसिस पे, अरे ये तो मुझे सिर्फ बेचना है। बेचना नहीं है हमें, हम बेचने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हमें यहाँ पे प्रॉपर एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, जिसका मतलब होता है जब आप कोर्सेज को प्रमोट करते हो तो वो कोर्सेज आपके सामने वाले की लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सके। राइट। हमें बेचने पे नहीं उतरना है, अरे खरीद लो, अरे ले लो, अरे ज्वाइन कर लो, नथिंग वी नीड नॉट टू डू दैट। हमें फोर्स नहीं करना है, हमें उनकी प्रॉब्लम को समझना है कि वो वर्क फ्रॉम होम क्यों करना चाहते हैं, एंड अगर वो करना चाहते हैं तो कितना कमाना चाहते हैं, एंड वी हैव टू गिव द सॉल्यूशन कि वो किस पैकेज के साथ कौन सा कोर्स सीख करके अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो वी नीड टू फोकस ऑन सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स, नॉट टू सेल्स। यहां तक क्लियर हुआ? अब यहां तक अगर क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। यहां तक सबको क्लियर? इंस्टाग्राम में मानिए आपने फेसबुक ऐड रन करा दिया, जैसे कि सर ने आप लोगों को ऑप्शन दिया है कि आप 1400 रुपीज में एड सेटअप करा सकते हो, और 100 रुपीज का आप डेली अपना जो भी आपका फंड रेस करके आप अपना एड सेटअप कर रहे हो, उससे आपकी रेगुलर बेसिस पे कम से कम 5 से 12-15 लीड्स आएंगी आपके इंस्टाग्राम में रेगुलर बेसिस पे। सबसे पहली चीज नोट डाउन करना, इंस्टाग्राम में कोई भी मैसेज अगर आप अपनी लीड को दे रहे हो, कोई भी मैसेज व्हाट्सएप पे आप किसी को दे रहे हो, कोई भी मैसेज सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मत करना। ठीक है। अगर आप सेम पिचिंग वाला कॉपी पेस्ट करोगे ना, अभी आपको मैंने मैसेज किया, आपने मुझे वही मैसेज किया, 2 मिनट बाद आपके पास किसी और का मैसेज आया, एड के थ्रू बता रही हूँ, जितनी लीड्स आपके एड के थ्रू आएंगी ना, जब वो आना शुरू होंगी तो वो कंटिन्यूएशन में ही आएंगी। मानिए अभी आई, 2 मिनट बाद फिर आई, 5 मिनट बाद फिर आई, तो ये ध्यान रखना सेम मैसेज आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपको सिंपल सा उनको एक बेसिक मैसेज भेजना है, हाय या हेलो, माय नेम इज, आपका जो भी नाम है, क्या आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके डेली 2 से 3 घंटे काम करके मंथली बेसिस पे 10,000 से 30,000 या 20,000, जो भी आपका टारगेट, आप जो भी बताना चाहो, अर्न करना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पे कनेक्ट करें या मैसेज करें। ये एक सिंपल सा टेक्स्ट फॉर्म है, आप ये टेक्स्ट फॉर्म बना करके उनको मैसेज इंस्टाग्राम में कर सकते हो, बट मेक श्योर कि जो भी लीड के नाम से मैसेज आ रहा है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पूजा नाम की लीड का मैसेज आया, तो आप वहां पे हेलो पूजा लिख सकते हो, जैसे मैंने सिर्फ हेलो लिखा है ना, हेलो माय नेम इज, आप वहां पे लीड का नाम भी मेंशन कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका सेम मैसेज कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं होगा, एंड जब आप सामने वाले पर्टिकुलर लीड का नाम लेकर उसको एड्रेस करोगे तो उसको एक अलग ही अच्छी फीलिंग आती है। ठीक है, कि सामने वाला मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहा है। अगर देखो मैं आपको, आप में से कितने लोग हो, मीटिंग में बहुत सारे लोग बैठे हैं, मेरी स्क्रीन में अभी यहाँ पे कल्पना का नाम दिख रहा है, कल्पना दिख रहा है, संगीता दिख रहा है। ठीक है, अगर संगीता जी मुझे मैसेज कर रही है तो मैं हेलो संगीता जी लिख सकती हूँ, आप कैसे हो, आपने मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज किया है, आपने मुझे वर्क फ्रॉम होम डिटेल्स के बारे में जानने के लिए मैसेज किया है, क्या आप इंटरेस्टेड हो इंस्टाग्राम के थ्रू इनकम जनरेट करने के लिए या डेली बेसिस पे इनकम जनरेट करने के लिए, तो उनको सुनने में अच्छा लगेगा। लेकिन मैं अगर उनको डायरेक्टली वही सारा छपा छपाया मैसेज बार बार कॉपी पेस्ट करती रहूंगी तो माइट बी शी नॉट गेट इंटरेक्टेड, है ना।
हम सामने वाले को नाम से बुला रहे हैं, वो हमें नाम से बुला रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा एक अलग से इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मैसेज को कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा बहुत चेंज करते रहना है मैसेज को, वरना आपका इंस्टाग्राम ब्लॉक हो जाएगा। एल्गोरिथम इन चीजों को कैच करता है। एंड जो नाम वर्क आप लिख रहे हो, जैसे अर्निंग, इन्वेस्टमेंट, मनी, इन सब चीजों में आपको फॉन्ट चेंज जरूर करना है। चाहे आप वो लीड के लिए एक प्रॉपर ऑटोमेशन मैसेज लगा रहे हो तब भी, और अगर आप वो नहीं कर रहे हो, आप खुद कॉपी लिख रहे हो मैसेज को, तब भी फॉन्ट चेंज करके लिखना है, ताकि आपका ये वर्क, मनी, इन्वेस्टमेंट, अर्निंग वाले वर्ड्स आपके कैच ना करे एल्गोरिथम, और आपका इंस्टाग्राम सेफ रहेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब इसके बाद ये ध्यान रखना, लीड्स अगर आपके इंस्टाग्राम में आ रही हैं एक साथ, तो आपको सभी को एक साथ रिप्लाई नहीं करना है। होता है कि लीड आपके मैसेज में आती है, इंस्टाग्राम में आती है, और आपके मानिए 5 लीड ने एक साथ मैसेज कर दिया, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है आपके मैसेजेस में चेंजेस होने चाहिए। अदरवाइज अगर आप सेम कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका इंस्टाग्राम 2 सेकंड लेगा आपके अकाउंट को सस्पेंड करने में। फिर आप कंप्लेन करोगे, मैम इंस्टाग्राम तो चला गया, मैंने ऐड रन करी थी, है ना? तो ये चीजें ध्यान रखना। क्लियर है? अब इसके बाद आता है आपका एक ऑडियो नोट। आफ्टर सेंडिंग द मैसेज, ये मैसेज करने के बाद जब आप अपनी लीड को नंबर दे रहे हो कनेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप पे, आप उनको एक ऑडियो नोट भी छोड़ सकते हो, जिसमें आप अपने बारे में थोड़ा सा बता सकते हो कि लाइक मेरा नाम आंचल है, मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एंड सोशल मीडिया का यूज करके डिजिटल स्किल्स के थ्रू आज मैं फाइनेंशियली ग्रो कर पा रही हूँ, एंड बहुत सारी हाउसवाइफ और स्टूडेंट्स को गाइड भी कर रही हूँ, जिससे कि वो भी इंडिपेंडेंट हो रही है। अगर आपने मुझे वर्क फ्रॉम होम के लिए मैसेज किया है, तो डियर मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो फॉर द मोर डिटेल्स, बिकॉज इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे दिन भर मैसेज करते हैं, एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं सारी डिटेल्स सबको इंस्टाग्राम में दे पाऊं। तो अगर आप सीरियस हैं, सच में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? ये ऑडियो नोट समझ में आया? क्लियर है ना? ये ऑडियो नोट समझ में आया ना? ये ऑडियो आप लीड के नाम के साथ भी भेज सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आपकी लीड अपना नाम सुनेगी, आपका ऑडियो सुनेगी, तो एक ट्रस्ट होता है ना, जैसे कि अगर हमें डाउट होता है सामने वाले की प्रोफाइल किसी आदमी की तो नहीं है, बहुत सारी हाउसवाइफ को डाउट होता है, तो इससे क्या होता है, जब आप ऑडियो नोट भेजते हो तो सामने वाले को एक क्लियर डाउट क्लियर हो जाता है कि हाँ, अगर मैंने इसको अप्रोच किया है, मैं एक हाउसवाइफ हूं, तो सामने वाला भी एक हाउसवाइफ है। ठीक है, ऑडियो नोट अलग अलग हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ होता है, तो वो क्या करते हैं, वो लोग उनके लिए अलग ऑडियो होता है जिसमें हम उनको बताते हैं कि मैं एक लीगल गवर्नमेंट सर्टिफाइड, हाँ श्योर मैं रिपीट कर देती हूँ, मैं एक लीगल गवर्नमेंट सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म में काम करती हूँ, जहां से मैंने लास्ट कुछ, अगर आपने इनकम करी है तो डेफिनेटली आप उनको बता सकते हो, मैं इस इतने महीने से काम कर रही हूँ, मेरी इतनी इनकम हुई है, एंड मैं फाइनेंशियली ग्रो कर रही हूँ। अगर आपकी इनकम नहीं हुई है, आप न्यू बिगिनर हो, तो आप उनको डेफिनेटली सिर्फ इतना बोलो कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम के लिए सीरियस हो, आपने मुझे इसके लिए अप्रोच किया है, तो मैं एक लीगल सर्टिफाइड गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म में काम करती हूँ, जहां से मैं फाइनेंशियली डिजिटल स्किल सीख करके फाइनेंशियली ग्रो कर रही हूँ, एंड बहुत सारे लोगों को पर्सनली गाइड भी कर रही हूँ, जिससे कि वो भी इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। अगर आप भी करना चाहते हो, सीरियस हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया, राइट? तो दिस इज द ऑडियो नोट। आप छोटे छोटे ऑडियो नोट हर एक पर्सन लीड के नाम से जब उनको शेयर करोगे, तो आपका इंस्टाग्राम बैन होने के चांसेस कम रहेंगे, सस्पेंड होने के चांसेस कम रहेंगे, एंड लीड आपकी जब वॉइस सुनेगी तो उसका थोड़ा सा आपका इंट्रैक्शन होगा, और वो ट्रस्ट बेस पे आपके व्हाट्सएप पे भी आएगी। क्लियर? अब व्हाट्सएप पे आने के बाद लीड ने मैसेज सुन लिया, लीड ने मैसेज पढ़ लिया, अब वो व्हाट्सएप पे आई है, तो व्हाट्सएप पे हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको फॉर्मेट ऑफ ग्रीटिंग भेजना है, जिसमें आपकी फॉर्मेट ऑफ बेसिक डिटेल्स होती हैं, राइट? हम मांगते हैं ना, आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपका सिटी कौन सा है, आप कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, जॉब पर्सन हो, क्या हो आप, राइट? तो ये हमें मिलेगा जब हम उनको एक फॉर्मेट भेजेंगे। हाय, जैसे मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ, माइट आपके लिए इजी रहेगा। ये मैंने अभी रिसेंटली एक फॉर्मेट बनाया, ये देखिए। अभी तक क्या था, मेरे पास ना कुछ ऐसी हाउसवाइफ भी आई थी जो कम थोड़ा सा एजुकेटेड थी, जिनको हिंदी भी पढ़ना वो थोड़ा हो रहा था, तो इस वजह से मैंने एक फॉर्मेट अपना बताया। अगर आपने मुझे ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग मैसेज करा है, सबसे पहले तो मेरा नंबर सेव कर लीजिए, एंड उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ताकि मैं आगे का वर्क प्रोसेस बता सकूं। नेम आंचल ग्रोवर, ठीक है?
अब नीचे एक बेसिक का डिटेल फॉर्म दे दिया मैंने, नेम, एज, सिटी, प्रोफेशन। इससे क्या होता है, जब लोग आपके पास आते हैं वो ये फॉर्मेट देखते हैं, सबसे पहले तो वो जब वो मैसेज पढ़ रहे हैं कि मेरा नंबर सेव कर लीजिए और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो वो आपका नंबर सेव करेंगे। आंचल, जैसे मेरा नाम आंचल है तो वो मेरे नाम से सेव करेंगे। आप लोग अपना नाम मेंशन कर सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट वो आपको भेजेंगे। और साथ ही साथ मैंने उसमें बेसिक डिटेल्स मांगी थी, तो वो बेसिक डिटेल्स की आपकी सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। अगर बाई चांस ये मैसेज देखने के बाद भी, या अगर आप वेट कर रहे हो कि सामने वाला हमें मैसेज करेगा, हो सकता है 1-2 घंटे तक वो रिप्लाई ना दे, मैसेज देख भी ले तब भी रिप्लाई ना दे, आपको क्या करना है, उस 2 घंटे के लिए वेट नहीं करना है। आपको ये फॉर्मेट भेजने के साथ साथ ऑडियो नोट यहाँ पे भी भेजना है, जैसे आपने इंस्टाग्राम में भेजा था। आपको एक ऑडियो नोट भेजना है कि डियर, सबसे पहले तो मेरा नंबर सेव कर लीजिए एंड सेंड मी द स्क्रीनशॉट। और साथ ही साथ ये फॉर्मेट है, बेसिक डिटेल्स हैं आपकी जो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, ताकि मैं आपसे कनेक्ट करके बाकी के वर्क प्रोसेस डिटेल्स के बारे में बता पाऊं एंड आप भी मेरी तरह फाइनेंशियली ग्रो कर पाओ और घर बैठे अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर पाओ, जैसे बाकी हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स और जॉब पर्सन यहाँ पे वर्क करके क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, सामने वाले को ये लगेगा कि हाँ मैंने काम के लिए मैसेज किया था, तो डेफिनेटली ये काम से रिगार्डिंग ही मुझसे डिटेल्स मांग रहे हैं, तो वो आपको ये डेफिनेटली डिटेल्स शेयर करेंगे। काम करेंगे नहीं करेंगे वो बात का प्रोस्पेक्ट है, लेकिन वो आपको डिटेल्स शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, सो मैसेज के साथ आपको ऑडियो नोट जरूर छोड़ना है। यहां तक सबको क्लियर है? गाइस जल्दी से बताओ, व्हाट्सएप तक क्लियर हुआ? डिटेल्स ले ली, ठीक है। अब बेसिक डिटेल्स लेने के बाद हम क्या करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन सामने वाला पर्सन। अगर आपसे मैसेज में कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सारी डिटेल्स मांग रहा है, बिल्कुल भी मैसेज कॉल पे नहीं आना चाहता, वो सारी डिटेल्स आपसे ऑन द स्पॉट मांग रहा है, लेकिन एक्सक्यूज मी गाइस, आपके पास स्क्रीनशॉट आ गया, एंड स्क्रीनशॉट जब आ गया तो आपको ऑब्वियसली उसके स्क्रीनशॉट में अपना नाम या नंबर शो करता है। अगर नंबर शो कर रहा है इट मींस उसने आपका नंबर सेव नहीं किया है। अगर उसने आपका पर्टिकुलरली नाम सेव किया है तो उसमें आपका नाम शो करेगा स्क्रीनशॉट में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर यू टेक देम ऑन अ कॉल, आप उनको कॉल पे प्लान पिच करो। पिच मतलब प्रॉपर एक पिचिंग के तरीके से, जैसे सर ने इंट्रोडक्शन के साथ बताया, अपना इंट्रोडक्शन, उनका इंट्रोडक्शन, रेपो बिल्डिंग, प्रॉपर एक स्टेप वाइज प्रोसेस में। आप लोगों को उस दिन हाउ टू टॉक टू लीड सिखाया गया था, तो उसी बेसिस पिच को आपको फॉलो करना है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है आपका, आप उनको ऑडियो नोट छोड़ सकते हो कि वो आपसे कॉल पे कनेक्ट करें। फॉर इंस्टेंस कोई लीड है जो बिल्कुल मना कर रही है कि कॉल पे नहीं आएंगे, आप मुझे सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता दो, तब भी आपको उनको एक ऑडियो नोट जरूर छोड़ना है कि देखो गाइड, इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं सारी चीजें आपको मैसेज में चैटिंग के थ्रू बता पाऊं, सो बेटर मैं आपको एक वेबिनार वीडियो शेयर कर रही हूँ, आप इस वेबिनार वीडियो को देख लो एंड इसके देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट होता है रिगार्डिंग टू द वर्क प्लान या रिगार्डिंग टू एनीथिंग, आपके मन में कोई भी सवाल आता है, तो आप मुझसे कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये थर्ड प्रोसेस है, पहला कॉल पे लेना, दूसरा वेबिनार वीडियो भेजना, तीसरा प्रेजेंटेशन भेजने के बाद आप ऑडियो नोट भी छोड़ोगे। ठीक है, ताकि वो वीडियो देखने के बाद आपसे जो उसके डाउट्स हैं वो आपसे कॉल पे क्लियर करेगा। आपको कॉल पे लेना है, पहला ऑप्शन उसको आपको कॉल पे लेने का ही देना है कि अगर आप फ्री हो, आप वर्क के बारे में जानना चाहते हो, तो आप मुझे कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो, तो वो आपकी लीड आपको खुद कॉल पे कनेक्ट करेगी। आप अपनी तरफ से तब कॉल पे कनेक्ट करोगे जब सामने वाला आपको एक टाइम दे रहा है कि इस टाइम पे आप मुझसे कॉल पे कनेक्ट करना। ठीक है, सेकेंड इज वेबिनार वीडियो, अगर वो कॉल पे नहीं आना चाहता है, वो पूरी डिटेल आपसे वर्क का मैसेज में मांग रहा है, तो आप उनको, या श्योर मैं रिपीट कर दूंगी, आप उनको ऑडियो नोट छोड़ सकते हो कि मैं आपको एक वेबिनार वीडियो शेयर कर रही हूँ जो कि हमारी कंपनी का प्लान प्रेजेंटेशन है, जिसमें आपको पूरी डिटेल्स बताई गई हैं क्लियरली, एंड आप इस वेबिनार वीडियो को अच्छे से देख लो, अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? ये ऑडियो नोट में आप छोड़ करके वेबिनार वीडियो दे सकते हो एंड उनसे एक टाइम ले लो कि एट व्हाट टाइम आप इस वेबिनार वीडियो को देख करके अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हो, बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट क्लोजिंग सेशन है जहां पे हम नए बैच स्टार्ट करने वाले हैं, कल के लिए हमारा न्यू ट्रेनिंग बैच स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप जल्दी मुझसे अपने डाउट क्लियर करोगे तो वी कैन एनरोल यू इन दैट ट्रेनिंग पीरियड, आप उस ट्रेनिंग पार्ट का पीरियड का पार्ट बन सकते हो। ठीक है, तो सामने वाले को ये होगा कि अगर मैं शुरू कर रहा हूं या मुझे समझ में आ जाता है तो मुझे कल से सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब इसके बाद आता है आपका, आपको ऑडियो नोट के साथ नेम ऑफ द पर्सन जरूर बोलना है। जब भी आप अपना कोई भी मैसेज व्हाट्सएप पे कर रहे हो, अगर आप
चैटिंग कर रहे हो किसी भी पर्सन से तो नेम के साथ करना। किसी को भी आप ऑडियो नोट शेयर कर रहे हो तो ऑडियो नोट भी आपका जो वेलकम ऑडियो नोट होता है, जब आपके व्हाट्सएप पे कोई लीड आती है तो वो ऑडियो नोट नेम ऑफ द पर्सन के साथ होना चाहिए। सेम ऑडियो नोट किसी को भी फॉरवर्ड मत करना गाइस, क्योंकि अगर आपने 2 या 3 लोगों को भी सेम ऑडियो नोट फॉरवर्ड करा ना, आपने सोचा मेरी 4 लीड एक साथ आ गई है, मैंने अब एक को ऑडियो नोट भेज दिया है, सेम ऑडियो नोट मैं चारों को भेज देता हूं, आपने जैसे ही ये काम किया ना तो आपका व्हाट्सएप भी ब्लॉक हो जाएगा और बैन हो जाएगा, तो ये गलती मत करना, ठीक है। अब इसके बाद आता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट कैसे बनाते हैं इसकी मैं स्क्रीन शेयर कर दे रही हूँ आप लोगों को सबसे पहले, फिर मैं उसके बारे में आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका हाउ टू क्रिएट अ ब्रॉडकास्ट। आप व्हाट्सएप जब ओपन करते हो ना, ये 3 डॉट्स दिखाई देते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है न्यू ब्रॉडकास्ट। अब न्यू ब्रॉडकास्ट जब आप करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं जिनको आप ऐड ऑन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगस्त डालती हूँ, ठीक है, तो आप देखना मेरी अगस्त की कितनी सारी लीड्स होंगी जिनके नाम आ जाएंगे, ये देखो, देख रहे हो आप। तो ऐसे करके आपकी मानिए मई की लीड्स हैं, आपकी आज की डेट की लीड्स हैं, तो आप इनको ऐसे इंक्वायरी करके एक ही ब्रॉडकास्ट में डाल सकते हो। एंड ये ब्रॉडकास्ट 3 नाम से बनेंगे, क्लियर है। यहां से आप जितने कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करोगे वो आप टिक करके अपने ब्रॉडकास्ट नेम में डाल सकते हो। अब ब्रॉडकास्ट नेम क्या क्या रहेंगे, ब्रॉडकास्ट आपके 3 बनेंगे एज पर द लीड नेम, डेट एंड प्रोफेशन। सबसे पहला ब्रॉडकास्ट जो भी आप बनाओगे, लीड का नाम जो आप सेव करोगे या नंबर जो सेव करोगे उसके नाम के साथ आज की डेट डालोगे। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट है हमारी 3 मई, ठीक है, तो आज मेरे पास पूजा की लीड आई है और ये हाउसवाइफ है, तो मैंने कैसे नाम सेव किया, पूजा 3 मई हाउसवाइफ, और जिस भी सिटी से वो बिलोंग करती है, जो भी उनका प्रोफेशन है, मैंने उसी बेस पे नंबर सेव कर लिया। अब ये ब्रॉडकास्ट 3 बनेंगे। पहला ब्रॉडकास्ट बनेगा हाउसवाइफ का, जितनी भी हाउसवाइफ आ रही हैं उन सबको आप एक ही ब्रॉडकास्ट में डालोगे। जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनके सारा अलग ब्रॉडकास्ट बनेगा स्टूडेंट का। एंड जॉब पर्सन और बिजनेस एंटरप्रेन्योर, अगर आपका कोई बिजनेसमैन है, जॉब पर्सन है, तो उनका ब्रॉडकास्ट अलग बनेगा। तो आपके ये 3 ब्रॉडकास्ट बनेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन, जो भी लीड का प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग। अब इसके बाद क्या आता है, ब्रॉडकास्ट में हमें क्या शेयर करना है, जो मेन अगर लीड है, अगर आपकी बात हो चुकी है, टॉक टू लीड्स हो चुका है, आप कॉल पे ले चुके हो, वेबिनार वीडियो भेज चुके हो, तो आप उनसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो फॉर उनके, जिसे हम कहते हैं ना फॉलो अप जिसे बोलते हैं, फॉलो अप के लिए हमें उनको टेस्टिमोनियल शेयर करने हैं ब्रॉडकास्ट में अकॉर्डिंग टू देयर ब्रॉडकास्ट। हाउसवाइफ को हाउसवाइफ का टेस्टिमोनियल शेयर करना है, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट का शेयर करना है, और जॉब पर्सन को जॉब पर्सन का ब्रॉडकास्ट शेयर करना है, ताकि वो एक दूसरे से रिलेट कर पाए। क्योंकि देखो अगर मैं हाउसवाइफ हूं, मेरे पास अगर सामने वाली एक हाउसवाइफ है जो घर बैठे कमा रही है, तो मेरे में उसका इंपैक्ट अलग पड़ेगा। लेकिन अगर मैं हाउसवाइफ हूं और सामने वाला मुझे स्टूडेंट का ब्रॉडकास्ट दे रहा है, तो वो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं तो एक हाउसवाइफ हूं, मेरा एक शेड्यूल अलग है, स्टूडेंट का शेड्यूल अलग होता है। उसको स्टूडेंट को स्टूडेंट से रिलेट करना इजी होगा, हाउसवाइफ को हाउसवाइफ से रिलेट करना इजी होगा, ठीक है। तो टेस्टिमोनियल आपको अकॉर्डिंग टू द ब्रॉडकास्ट ही भेजने हैं। कोई भी ज्यादा पिचिंग नहीं करनी है ब्रॉडकास्ट में, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्वाइस अ वीक थ्रू लाइव इनकम। आप क्या कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट में हफ्ते में 2 बार फॉलो अप ले सकते हो अपनी लीड का, ठीक है। इससे ज्यादा पिच आउट मत करना। एंड जब वो बहुत ज्यादा पुरानी लीड हो जाए ना, तो आप क्या कर सकते हो, 7 से 10 दिन या 15 दिन में एक बार फॉलो अप ले सकते हो उस लीड का। ज्यादा पिच आउट करोगे तो लीड आपकी नंबर ब्लॉक कर देगी, फिर उसके बाद आप बोलोगे कि लीड आई तो थी, ब्रॉडकास्ट बनाया था, लेकिन उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया या डिलीट कर दिया। तो ज्यादा पिचिंग नहीं करनी है ब्रॉडकास्ट में, ठीक है। इनडायरेक्ट प्रमोशन करना है, कहां पे, स्टेटस स्टोरी में। जब एक बार लीड ने आपका नंबर सेव कर लिया है, आपने प्लान पिच कर दिया है, आपकी उससे बात हो गई है, लेकिन उसने काम शुरू नहीं किया है और वो आपका स्टेटस रेगुलरली देख रहा है, तो आपको अपनी स्टेटस मार्केटिंग को बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन जो निकलते हैं वो स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू ही निकलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है डू नॉट डू रेगुलर ब्रॉडकास्ट, इट मे इरिटेट योर लीड एंड कैन ब्लॉक यू। अर्जेंसी क्रिएट करो, ऑफर्स आ रहे हैं, ऑफर्स के बारे में इंफॉर्म करो, लेकिन कोशिश करो कि अपने खुद के वीडियो बना करके ऑफर्स को इंफॉर्म करो। वीडियो के थ्रू करो, ऑडियो के थ्रू करो, या मैसेजेस के थ्रू करो, इसके लिए आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे ब्रॉडकास्ट मत करना, अदरवाइज लीड आपको ब्लॉक कर देगी। एंड वन थिंग मोर बिफोर एंडिंग दिस सेशन, इतना ही था आज के सेशन में, तो आप लोगों को होप ये सब क्लियर हुआ होगा। इससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज और बताना चाहूंगी, आपके कोर्स में, जस्ट अ मिनट, आपके
गोल्ड पैकेज के अंदर आपका व्हाट्सएप मार्केटिंग का कोर्स है, उसमें ये सारी चीजें कैसे बनानी है, ग्रुप्स कैसे बनाने हैं, ब्रॉडकास्ट कैसे करना है, टेक्स्ट को बहुत अच्छा कैसे बनाना है, फॉन्ट कैसे चेंज करने हैं, ये सारी डिटेल्स उस कोर्स के अंदर दी हुई है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने कोर्सेज के लिए पे किया है, गाइज आप सभी ने पे किया है, तो अपने कोर्सेज को ओपन करो, सीखो, एंड वहां से सीख करके भी इंप्लीमेंट करो। ठीक है, जो चीजें मैं अभी बता रही हूँ ना, ये सारी चीजें अपने उस कोर्स, व्हाट्सएप कोर्स के अंदर दी हुई हैं। आप लोग जब गो थ्रू करोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो आई होप ऑल दिस क्लियर, सबको क्लियर हो गया क्या बताया आज मैंने, लीड्स को मैनेज कैसे करना है। जिनकी आईडी ओपन नहीं हो रही है, फॉर इंस्टेंस अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है आईडी में, तो आप सपोर्ट नंबर में समर सर को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपका आईडी सपोर्ट नंबर से वहां से कर दिया जाएगा, या फिर आप अपने स्पॉन्सर को बता दीजिए, आपके स्पॉन्सर हेल्प कर देंगे। क्लियर है सबको? आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, राइट? नोट्स बनाए होंगे आप लोगों ने, उम्मीद करती हूँ कि नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि बिना नोट्स के काम नहीं चलेगा। आपको जब गो थ्रू करना पड़ेगा तो आप ये मीटिंग दोबारा नहीं खोल पाओगे, राइट? लेकिन अगर नोट्स होंगे तो नोट्स को खोल करके सीख जरूर पाओगे। वेब वेबिनार की वीडियो कहाँ मिलेगी? मैं भी वॉरियर्स ग्रुप में डाल दूंगी, आप अपने स्पॉन्सर से तुरंत ले लीजिएगा। ठीक है, वेबिनार की वीडियो में डाल दूंगी, वेबिनार की वीडियो, प्रेजेंटेशन वीडियो, कंपनी के लीगल सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, मैं सब अभी थोड़ी थोड़ी देर में आपको वॉरियर्स ग्रुप में अपडेट कर दूंगी। आप लोग उसको अपने पास सेव कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आगे डाउट नहीं होगा कि मैम मुझे तो कंपनी के सर्टिफिकेट्स ही नहीं पता है, मुझे कमीशन चार्ट ही नहीं पता है, मुझे कोर्सेज नहीं पता है। तो ये सारी चीजें मैं वॉरियर्स में डाल दूंगी। बाय एंड हैव अ गुड डे, बाय।